अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर इंग्लिश में बोलना है तो फिर बोलना शुरू कर दो। लेकिन यार वही तो सबसे बड़ा पंगा है कि आप शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो ये वाला जो पूरा का पूरा सीरीज आपके सामने अब आने वाला है, जहां पर हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल ही बेसिक से फ्रेजेस जो आप हर रोज अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं इंक्लूड। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, और अगली बार जब आपको हिंदी के ये वाले पार्ट्स कहने हो, हिंदी के ये वाले शब्द या फिर ये वाले फ्रेजेस कहने हो, तो आप इंग्लिश वाला बोल लीजिएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपका पूरा का पूरा स्पीच इंग्लिश में हो। शुरुआत तो आपको वहीं वहीं से करनी पड़ेगी कि कुछ एक पार्ट्स इंग्लिश में बोल दिए, कुछ हिंदी में बोल लिया। तो इसमें ये काफी बड़ा काम करने वाला है। करते हैं शुरुआत। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको भी पता है ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट। देखिए, पहला फ्रेज आता है या पहला एक्सप्रेशन आता है, वो बात अलग है। अब इसको इंग्लिश में कहने के लिए आप कहेंगे दैट्स बिसाइड द पॉइंट। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। फिर आता है इतनी जल्दी क्या है, व्हाट्स द रश। आप चाहे तो व्हाट्स द हरी भी कह सकते हैं। व्हाट्स द रश। व्हाट्स द रश। फिर आता है यह मेरे बस का नहीं है, या फिर ये मैं नहीं कर सकता, ये काम मतलब मेरे बस की नहीं है। तो आप कहेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अब इसको बहुत बार लोग थोड़ा सा ज्यादा ही मॉडिफाई करके इट्स नॉट माई कप ऑफ टी कह देते हैं। इनकरेक्ट है, मतलब स्लैंगिश वे है। मैं इनकरेज नहीं करूंगा आपको उसका इस्तेमाल करने के लिए। आप क्लियरली कहिए इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। फिर आता है अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टेक इट एनी मोर। आई कांट टेक इट एनी मोर। अगला एग्जाम्पल, अगला देखते हैं, अगला फ्रेज देखते हैं, अगला एक्सप्रेशन देखते हैं। इतना यकीन मत करो। डोंट बी सो श्योर। डोंट बी सो श्योर। फिर आता है बिल्कुल सही कहा। अब ये इसका जो ट्रांसलेशन है उसको देखकर प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ये बस एक एक्सप्रेशन है जहां पर आप कहते हैं यू कैन से दैट अगेन। यू कैन से दैट अगेन। इसका मतलब है कि बॉस मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं। तुमने जो कहा मैं उससे 100% इत्तेफाक रखता हूं। यू कैन से दैट अगेन। फिर आता है मैं बाद में बताऊंगा। आई गेट बैक टू यू। आई गेट बैक टू यू। ये अक्सर आपने एचआर को बोलते हुए सुना होगा। अगर किसी ने कहीं अप्लाई किया तो अक्सर एचआर बोलते हैं आई गेट बैक टू यू। वो अलग बात है कि कई बार वो वाकई में गेट बैक करते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि फोन उठाना ही बंद कर देते हैं। पता नहीं क्यों। उनको आइडली तो कम से कम बता देना चाहिए सामने वाले को कि यार आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों, सो दैट सामने वाला इंसान कम से कम उस पर मेहनत तो कर पाए। खैर, मैं अपने रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस में ये कभी नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज इंश्योर दैट आई शेयर कंप्लीट फीडबैक। तो मतलब ये एक एथिकल स्टैंड, एथिकल प्रैक्टिस भी है। मैं बाद में बताऊंगा। आई विल गेट बैक टू यू। फिर आता है ऐसा कैसे। हाउ कम। हाउ कम। और फिर बुरा मत मानना लेकिन, तो इसके लिए आप कहेंगे नो ऑफेंस बट, और फिर आगे जो भी कहना हो। मान लीजिए बुरा मत मानना लेकिन तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। नो ऑफेंस बट यू शुडंट हैव सेड दैट। सो नो ऑफेंस बट, बुरा मत मानना लेकिन, और उसके बाद जो भी आपको कहना हो आप उस बात को कहिए। फिर आता है तुम खुद कौन से सही हो। यू आर द वन टू टॉक, या फिर यू आर वन टू टॉक। एक बार फिर से, यू आर वन टू टॉक या फिर यू आर द वन टू टॉक। और मुझे कुछ पता नहीं। अब इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, आपको पता ही है, ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।